साथियों, कारगिल युद्ध को बीते हुए लगभग 27 साल गुजर गए और इन वर्षों में आज भारत और पाकिस्तान के रास्ते साफ साफ अलग दिख रहे हैं। आज भारत इनोवेशन के रास्ते खोज रहा है तो पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन के नए रास्ते खोज रहा है। भारत शिप डिजाइन कर रहा है तो पाकिस्तान टेरर डिजाइन में लगा हुआ है। भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है तो पाकिस्तान टेरर इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है। भारत से भी कंडक्टर्स बना रहा है तो पाकिस्तान सुसाइड बॉम्बर्स तैयार कर रहा है। भारत स्पेस मिशंस के लिए जाना जा रहा है तो पाकिस्तान प्रॉक्सी मिशंस चला रहा है। भारत अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स भेज रहा है तो पाकिस्तान आज भी आतंकवादियों को सीमाओं के पार भेजने में लगा हुआ है। भारत दुनिया को सॉफ्टवेयर दे रहा है तो पाकिस्तान दुनिया को स्लीपर सेल्स दे रहा है। भारत डाटा सेंटर्स बना रहा है तो पाकिस्तान रेडिकल सेंटर्स बना रहा है। भारत यूपीआई से दुनिया को जोड़ रहा है तो पाकिस्तान हवाला से आतंकवाद को जोड़ रहा है। यानी हमारे रास्ते अलग अलग हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान अपने घटिया मंसूबे लेकर हमारी समृद्धि, हमारी प्रॉस्पेरिटी के रास्ते में रोड़ा लेकर आता है तो उसे करारा जवाब देने के लिए हमारी बहादुर सेनाएं बराबर तैयार बैठी हैं। साथियों, आजकल आप देख रहे होंगे दुनिया के अनेक क्षेत्रों में इस समय कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। कई जगहों पर कई वर्षों से युद्ध चल रहा है। मिडिल ईस्ट और रशिया यूक्रेन में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट भी वर्षों से चल रहे हैं। ऐसे लंबे संघर्ष केवल सेनाओं की ही नहीं बल्कि पूरे समाज और पूरे राष्ट्र की क्षमता, उसके धैर्य और उसके संकल्प की भी ये परीक्षा लेते हैं। आज भारत के पास एक कैपेबल और प्रोफेशनल आर्म फोर्स है जिन पर हमें नाज है और इसके साथ साथ हमारे पास विभिन्न रिजर्व फोर्सेस था, अन्य सहयोगी व्यवस्थाएं भी हैं। लेकिन मेरा फिर भी मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा केवल वर्दीधारी सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं बनती है बल्कि 140 करोड़ से अधिक जो हमारे देशवासी हैं, इन देशवासियों का यह सामूहिक दायित्व है। प्रत्येक नागरिक के भीतर राष्ट्र प्रथम का भाव, अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा सदैव जागृत रहनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि हर नागरिक को सैनिक बनाना है, लेकिन हर नागरिक में सैनिक जैसी चेतना अवश्य ही हमको जगानी है और यह होनी भी चाहिए। यदि कभी राष्ट्र ऐसी परिस्थिति का सामना करे जहां देश को अपने नागरिकों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोग की आवश्यकता हो तो प्रत्येक भारतीय मानसिक रूप से, नैतिक रूप से और जरूरी ट्रेनिंग के साथ साथ राष्ट्र की रक्षा के लिए आगे आने को सदैव तैयार है। जिस तरह से हर सैनिक पहले एक भारतीय होता है, उसी तरह प्रत्येक भारतीय के भीतर भी एक सैनिक का साहस, एक सैनिक का अनुशासन और राष्ट्रभक्ति सदैव यह जीवित रहनी चाहिए। साथियों, अभी कुछ ही दिन पहले दिल्ली में नेशनल वार मेमोरियल से मैंने शौर्य विजय यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। वो राइडर्स अपने साथ नेशनल वार मेमोरियल की पवित्र मिट्टी का एक कलश लेकर आए और आज वही मिट्टी कारगिल वार मेमोरियल पर अर्पित हो रही है। मुझे लगा कि जब आप सभी राइडर्स इतनी लंबी बाइक रैली करके यहाँ कारगिल में आ सकते हैं तो मैं भला इस अवसर पर यहाँ कैसे न आता। आपकी यह बाइक रैली भी उसी एकता की भावना की प्रतीक है। आपकी बाइक रैली भी उसी एकता की भावना की प्रतीक है जिस भावना को हमारे सैनिक अपने अंदर धारण किए हुए होते हैं। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम जब 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की ओर अग्रसर हैं, यह संकल्प सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का नहीं है बल्कि यह स्ट्रेटेजिक पावर, कल्चरल प्राइड और सोशल हार्मनी का भी एक संकल्प है।